Today we're meeting one of my role models. She is an incredible filmmaker, and उन्होंने एक पूरी generation of women filmmakers को inspire किया है. She's incredible, Marine Jabbar. She's been a major part of the last 20, 30, in fact, years or so of our industry. Another amazing thing she did was start the Kara Film Festival. She was one of the founders of Kara Film Festival, जो कि हमारा पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा international film festival था. And I think we had a couple of years of that. And that was amazing. उसमें हमने बहुत सारे culture exchanges देखे. And I remember मैं तो उस वक्त student थी और मैंने देखा, I used to watch all these amazing filmmakers पूरी दुनिया से, इंडिया से भी आए और हमें बहुत amazing culture exchanges हुए उस जमाने में. So I think she's been someone who is big. She's a big part of shaping the culture the way it is. It'd be amazing to talk to her and hear more about her vision in minus 25 weather. Assalamu alaikum, Bahrain. Walaikum assalam. Thank you for doing this with me today. I have to confess something. मतलब जब मैं छोटी थी तब से मैं आपको देख रही हूँ एंड जबकि आप भी मेरे से कोई बहुत बड़ी नहीं है लेकिन मैं आई रिमेम्बर कि जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप बिकॉज आई हैड मेरी अपनी भी यही ड्रीम थी कि मैं कभी पीटीवी में काम करूंगी इन डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट यू you seem like somebody I could relate to. And I felt like if maybe, ऐसे भी अगर कोई लड़की कर रही है तो मैं भी शायद कर सकती. So it kind of, you were sort of that role model, and I don't know if आपको पता भी है कि इतने there are so many women who have looked up at you in that way. And I'm sure कि बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको देख के इंडस्ट्री में काम ज्वाइन भी किया है. Thank you, yeah. That's very sweet. Actually, हाँ इतना पता नहीं चलता कि but I'm happy even अगर एक इंसान को I've convinced कि इस पागल इंडस्ट्री को join कर ले तो then my job is done. Honestly, अभी मैं देखती हूँ आपको because अब there are many things जो आपने different की because obviously आपने बाहर से पढ़ के आई थी और when you started working and everything, so उस तरह से आप पीटीवी के अंदर सिस्टम से नहीं उस तरह निकली थी मतलब फ्रॉम पाकिस्तान के अपने उस सिस्टम से तो आपके काम में थोड़ा ऑब्वियसली एक डिफरेंट जनरेशन की थी आप, तो आपके काम में वो चीज़ थी, एक फ्रेशनेस थी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आप काफ़ी चीज़ें कुछ पीटीवी की भी कुछ एलिमेंट्स को कैरी कर रही थी अपने काम में. There were some things that you did not want to, कि just because आप एक, you're a new person, new director, new generation, so I'm going to throw everything out and start with a completely new thing. Instead, I felt like you wanted to bring a bit of old and a bit of new. Is that how you saw it? सही आप कह रहे हो. आई थिंक उसकी एक ये भी वजह थी कि जब मैंने शुरू किया उस वक्त 2 ही चैनल्स थे. पहले तो एक ही था पीटीवी पर एनटीएम आया एंड उस वक्त आपके सारे जो रिसोर्सेज भी थे वेदर अगर आप क्रू ले लो, कैमरामैन, साउंड, एडीज वो पीटीवी ही से आ रहे थे. जो एक्टर्स थे वो भी पीटीवी ही में काम कर रहे थे. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस डिसीजन कि वो उसी तरह फ्रेमिंग एक एन अप्रोच टू स्टोरी टेलिंग उसी तरह हो गई. दैट्स वन. दूसरा आई थिंक पर्सनली ऑल्सो मेरा जो इन्फ्लुएंस रहा था वो पीटीवी ही था ऑफ द 80s एंड 90s. उनके टेलीफिल्म्स एंड जो पुराने थे रियलिज्म की तरफ जो रुझान है ना, हाउ टू टेल अ स्टोरी, एब्सोल्यूट रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग. और मेरे जो मेंटोर्स या पीपल रोल मॉडल्स आप समझ लो वो थे श्याम बेनेगल हो गए या सत्यजीत रे या हमारे अपने सायरा काज़मी, शहजाद खलील एंड यूरोपियन स्टोरी टेलर्स. तो आई थिंक उसको लेके एंड द काइंड ऑफ पीपल जो मुझे मिले एज कोलैबोरेटर्स एंड कॉलीग्स वो उस ज़माने और उस माहौल के थे. सो ऑटोमेटिकली वो आई थिंक एफर्टलेसली हो गया वो.
I think I saw that in your work, and but मैं अब सोचती हूँ कि maybe I know कि of course आपके father भी was always connected to the media in many ways, and journalism as well. So I'm assuming obviously he had something to do with your interest in this. Just like बस इत्तेफाक है मेरे पेरेंट्स भी इसी में थे तो मेरा भी शायद इसीलिए इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली आप वो चीज़ें पिकअप करते हैं एंड इट मेक्स अ डिफरेंस बट वर देयर वुमेन इन योर लाइफ हु helped you sort of guide yourself कि as a woman how you're going to approach life and about your choices. आई थिंक देखें शुरू में तो एज़ यू सेड के ख़ानदान ही हमारा इसी धंधे में था, राइट? तो मैं जब छोटी थी आई रिमेंबर क्योंकि मेरे बोथ पेरेंट्स एड एजेंसी में थे आई मीन माय पेरेंट्स हैड एन एड एजेंसी तो मेरे लिए बड़ा ईज़ी था टू ट्रांज़िशन कॉलेज में जब मैं थी तो मैं इंटर्नशिप करती थी अपने पेरेंट्स की एड एजेंसी में। तो उस तरफ प्रिविलेज था मुझे कि मुझे अपॉर्च्युनिटी शुरू में ईज़िली मिली कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल। एंड उसमें आई वुड से कि रोल मॉडल सबसे पहले तो आप अपने इर्द-गिर्द ही देखोगे। माय मदर वर्किंग वूमन आल्सो पार्ट ऑफ यू नो एड एजेंसी में उन्होंने बहुत हेल्प की अब्बा की एंड उन्होंने बहुत दूसरी चीज़ें भी जो बिज़नेस वूमन और बाकी अपने-अपने उनके वो छोटे-छोटे चलाती थी, डिज़ाइनर भी थी। सो एक तो वो फिर मेरी नानी जो थी वो एजुकेशनिस्ट उस ज़माने में 1930s में वन ऑफ द वेरी फ्यू मुस्लिम वुमेन टू गो टू कैम्ब्रिज शिप पे गई थी वो। इन द 30s मैरिड लेट यू नो मिड 30s में शादी की उस ज़माने में अनहर्ड ऑफ था। मेरी खाला भी बिज़नेस में एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियन हैं। तो आई वाज़ लकी कि पैदा होते ही यू नो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स एंड अब्बा आई वुड से इज़ द बिगेस्ट फेमिनिस्ट going in the sense of the true word of a feminist, which means equal rights for women, no discrimination, pay में, opportunities में, etc. So, माशाल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वो वाले इश्यूज नहीं फेस करने पड़े while growing up, at least personally. तो या दैट आई वाज़ हैप्पी जो इश्यूज़ आए वो फिर आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ एंड एज़ यू ग्रो ओल्डर बिकॉज़ इवन दो ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली वंस यू एंटर द वर्कफ़ोर्स एज़ यू नो माहौल डिफरेंट होता है एंड डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं आपको और उनको किस तरह हैंडल किया जाए और किस तरह अपने अपने आप को बिकॉज़ आपको आपके लिए दरवाज़ा तो खुल जाता है बट आपको उस तरफ रहना भी इज़ योर ओन हार्ड वर्क एंड व्हाटएवर यू Making मैनेज टू your डू। place. Making your place, exactly. So I've noticed that आपके काम में I feel like you're very mindful about the women that you show, the kind of women और वो I mean I feel like you are. I feel like there's a certain agenda. And आपके ख्याल में है ऐसा agenda? Is there something that you are very consciously saying कि मुझे this is what I want to say about women? एब्सोल्युटली मतलब वो नहीं है एजेंडा उस तरह के हर वक़्त एक फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या हर वक़्त उसको अग्रेसिव या उस तरह बिकॉज़ आई डू अंडरस्टैंड कि हर तरह का अ वुमन इज़ अ ह्यूमन बीइंग और इंसान में मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, राइट? बट आई मेक श्योर कि जो कैरेक्टर्स हों उनमें लेयर्स हों, वो ग्रे ज़ोन में हो, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, स्टेरियोटाइप ना हो। उनकी एक आर्क हो ऑफ डेवलपमेंट कि वो यहाँ थीं और फिर वो इधर आई हैं। एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ बिलीवर इवन दो लाइक लेट्स से एक ज़माने में अब ज़रा कम हो गया है, जो बहुत होता है ना हमारे ड्रामों में थप्पड़ मारना या मज़लूम औरत अभी भी बहुत है बट थिंग्स आर आई फील चेंजिंग अ लिटिल बिट थोड़ा-सा। जैसे मेरे भी 1-2 सीरियल्स मैंने जो किए थे, एक रिहाई था जो चाइल्ड मैरिज पे ही था, जिसमें काफ़ी एग्रेशन दिखाया गया था। इवन जैक्सन हाइट्स में आमना शेख का कैरेक्टर इज़ बीटन अप रूटीनली बाय अली काज़मी का कैरेक्टर। बट उसमें देयर वाज़ एन आर्क एंड उसमें एक देयर वाज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है बिकॉज़ ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या डोमेस्टिक अब्यूज़ होता तो है दुनिया में, तो आप ये भी नहीं कह सकते मैंने दिखाना ही नहीं है। बट व्हाट इज़ द एंड गेम और किस नियत से उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी फीमेल कैरेक्टर में एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी का मतलब कि एक कार्डबोर्ड फिगर ना हो, उसमें उसके डिज़ायर्स, अप्स एंड डाउन्स उसका प्रोफ़ेशन वेदर शी इज़ अ हाउसवाइफ और अ वर्किंग वुमन, बट उसको एज़ अ फुल बॉडीड ह्यूमन बीइंग एक्सप्लोर किया जाए। सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज़ बीन इंटरेस्टेड इन एंड इवन अगर कैरेक्टर्स थोड़े से
वीक हों शुरू में women characters. Actually, that's something that I've been speaking to women about. कि this sense of ownership that women हमें औरतों को लगता है कि हम अपनी decisions नहीं मे बी अच्छी नहीं लेंगे या हम गलती कर देंगे, हमें शायद इतनी समझ नहीं है. I mean, चाहे हम कितने भी किस क्लास से भी हो, I've seen this. It's not even कि आपकी क्लास फर्क है तो उसकी वजह से आपको अपर क्लास में आप लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, औरतों को ये प्रॉब्लम नहीं है या ये सेल्फ एस्टीम इशू नहीं है. We have this across the board, and it's something that I wonder. I'm trying to figure out why is it so hard for us to take ownership. कि हम, like you're saying, agency, कि हम कहें कि यार it's okay, अगर हमने गलती कर दी तो क्या हो गया, it's fine. Men do it too. It's very common because हमारे यहाँ unfortunately पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, but as far as women's place in society goes, हम फिर भी काफ़ी पीछे हैं माशाल्लाह से. So, and I always give the example of public spaces. इतने मैं मुस्लिम ममालिक गई हूँ, वहाँ आपको औरतें सड़कों पे नज़र आएँगी, चलती भी, स्कूटर चलाती भी. उन्होंने हिजाब पहना हुआ है, नकाब पहना हुआ है, जीन्स पहनी हुई है, ड्रेसेस पहने हुए, राइट? अगर आप मोरक्को ले लो, इंडोनेशिया ले लो, मलेशिया ले लो, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमारे यहाँ इफ यू सी सिर्फ सिटीज़ में, मे बी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और वो भी कुछ जगहों पे, यू सी द लैक ऑफ वुमेन, राइट? आपको कहाँ नज़र आती हैं? नहीं नज़र आती हैं, वो घरों पे ही होती हैं, उनको एक मसाइल होते हैं. सो एक तो ये कि जनरली इवन अगर हम ऐसे माहौल में पैदा हुए हों जहाँ आपको इतनी सपोर्ट मिली हो फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम खानदान, बट आप एक बबल में तो नहीं रह रहे, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो. और जो आप देखते हो और जो आप सुनते हो, इट डज़ अफेक्ट एक इनहेरेंट इन आवर हेड, एक वो जो होता है ना सेल्फ सेंसरशिप. हम तो बल्कि टीवी में, आई एम श्योर योर मदर विल टेल यू, हम तो सेल्फ सेंसरशिप के पैदावार हैं. ज़िया से लेके इन आवर हेड्स कि इवन आप सबसे रेडिकल आइडियाज़ आप ड्रामों में बता रहे हो, बट आपको एक तरीका पता था किस तरह बताना है, बिकॉज़ आप खुल्लम-खुल्ला कुछ कह नहीं सकते. So, as women, generally in the world, I'm not just saying पाकिस्तान में, generally even in the US आप देखो क्या-क्या होता है यहाँ पे, फ्रॉम वर्कप्लेस हरासमेंट टू रेप, एंड कितनी दफ़ा रिपोर्टिंग कितनी लेट होती है बिकॉज़ ऑफ शेम. एंड दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, राइट? द वेस्ट. बट द शेम that is instilled in women is historical, it is universal. I don't think it is specifically about Pakistan or Muslim countries, it is universal. हमारे यहाँ ज़रा सा ज़्यादा है, obviously because status of women अभी जा रही हैं. अभी I feel there's a huge change since when I started 90s में, और अब especially अब हमारे प्रोफेशन में आप देख लो, काफ़ी लड़कियां आ रही हैं from middle class homes, from colleges, from different towns to be part of this industry. जब मैंने शुरू किया था तब बहुत हम एक छोटा सा ही ग्रुप था. तो ये चेंजेस भी आ रहे हैं. साथ साथ ये भी है कि आई थिंक मेन थिंग इज दिस, वी आर बोर्न विद द सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट, women. एंड उसको पार करना टेक्स टुगेदर विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एक इनर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट दैट यू हैव टू फोकस ऑन. एक तो ये कि आपकी, मैं तो खैर काम को भी रेफर कर रही हूँ साथ साथ. आई मीन इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू एज एन आर्टिस्ट, द वर्क you've done, उसमें it reflects a lot about the way you want to talk about Pakistani society. And मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जैसे जो हमारी वो मेरा हसीना मोइन वाली जो कैरेक्टर्स थी, वो वाली थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपके काम, आपकी जो women है in your work, वो उसमें भी आती है. And the thing about these women was कि वो बहुत free living, उनकी मतलब एक केयर फ्री, एक fearless सी स्ट्रीक होती थी हमेशा. मतलब not just the women you've not just your characters but even हसीना मोइन, I think उनकी यही चीज सबसे मजे की थी, which is why हम अभी तक उनको याद रखते हैं कि it's possible कि वो सिर्फ एक डरी हुई औरत और एक सहमी हुई औरत और वो सारा जो एक वो भी है. There's all of these women have all these faces, and हम वो चीज को देखना चाहते हैं. तो why do you think that fear is why are women so afraid?
do you think? कि It's fear का I क्या mean, issue है? Why is It लोग defines everything. बिकॉज हम एक कलेक्टिव कम्युनल सोसाइटीज में रहते हैं जहाँ लोग क्या कहेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्रिल डाउन किया जाता है हमारे जहनों में एंड हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड फ्रेंडशिप्स में कि लोग क्या कहेंगे इज मतलब आप पहला जब आप रोते हो पैदा होने के बाद उसका सेकंड वर्ड होता है लोग क्या कहेंगे राइट बेटा चुप हो जाओ, हाँ शोर नहीं मचाना क्योंकि लोग देख रहे हैं, हाँ सब देख रहे हैं. एंड बिकॉज हमारी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज नहीं है राइट हम ऑब्वियसली द ईस्टर्न कल्चरल सेटअप ज़रा डिफरेंट है तो उस वजह से हम इतने ऑब्सेस्ड हैं कि बाकी आपका पड़ोसी क्या सोचेगा कि आप अपना जो आप है उसको स्टाइफल और उसको मारने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ताकि आप एक फ्रंट पोर्ट्रे कर सकें कि मैं ठीक हूँ राइट I mean, it's another kind of self-censorship, right? मतलब हम It is and it I mean you have to strike a balance खानदान क्या कहेगा और एक तरफ मुझे पता है कि मेरी खुशी क्या है अब मैं क्या करूं एंड बहुत दफा वो चॉइस आसान नहीं होती इट्स मिरेकल एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि आपके खानदान और आपके पेरेंट्स आपके साथ हों राइट यू नो सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट थिंग कि मुझे क्या चाहिए यू नो व्हाट इज गोइंग टू मेक मी व्हाट इज माय लाइफ गोइंग टू बी आफ्टर 20 years बहुत से लोग आर स्टक इन मैरिजेस इन फ्रेंडशिप्स जो टॉक्सिक होती हैं एंड फिर एंड ऑफ द डे जब आप 70 के होते हो आप सोचते मैंने क्या किया यू नो नहीं, और मैं किसको खुश कर रही थी all this time? किसको खुश कर रही थी और बहुत से अनफॉर्चुनेटली और हमारे वो यहाँ खुश हुए भी कि नहीं? शादियाँ भी होती हैं जिसमें आपके बच्चे जो हैं वो रुल-रुल के और वो पैदा फिर वो जो बड़े होते हैं, उनके अलग मसाइल होते हैं बिकॉज़ उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को लड़ते-झगड़ते देखा होता है या मार-पीट देखी होती है। तो वो आगे जाके जब रिलेशनशिप्स फ़ॉर्म करेंगे, उनका क्या हाल होगा वो अलग बात है। तो समटाइम्स इट्स जस्ट बेस्ट टू कट इट ऑफ जब होता है ना जब एक इंजरी होती है, तो आप Yeah. कहते हो उसको काट दो ताकि वो सेप्टिक ना हो। So I wonder कि ऐसी कोई चीज है that you were afraid of and when you were younger and now you're not afraid of anymore. ओह! मैनी थिंग्स बड़े होने का यही फ़ायदा है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था एक्चुअली एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब मैंने शुरू किया अपना काम, उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था फॉर एट लीस्ट 15 साल ऑफ माय अर्ली डेज़। तो उससे शुक्र है कि आप देयर वाज़ अमेज़िंग अमाउंट ऑफ फ्रीडम कि आप किस तरह का काम कर सकते हो। आप क्या कह सकते हो और क्या ओपिनियंस हैं, वो मोर पर्सनल जो आपको लोग मिलते थे या आप सुनते थे कि उस फलाँ-फलाँ की उसको ये लगा, वो लगा, बट यू वर नॉट रीडिंग और एक्सपीरियंसिंग। Yeah. अम, जो चेंजेस मुझ में आए वो रियली हैं कि आई डोंट गिव अ डैम, इट्स सिंपल। अब उम्र मेरी इतनी मतलब मैंने इतना टाइम गुज़ार लिया है कि आई डोंट वेस्ट माय टाइम थिंकिंग कि वो फलाँ-फलाँ क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। जब अगर कोई कमेंट आए इंस्टा पे, फेसबुक पे जब भी आए, डिलीट। आई डोंट वांट टू एंगेज बिकॉज़ मेरा मेंटल स्पेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको इतना पावर ही नहीं देना चाहती कि मैं उनको पढ़ूँ, फिर उनसे अफ़ेक्ट हूँ, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँ और फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो। मेरा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई होना है क्योंकि हम बुड्ढे हो रहे हैं। तो वो फिज़िकली नेचुरली हाई हो जाए एंड व्हाई शुड आई गिव अ बॉट और समवन आई हैव नो आइडिया, नो कनेक्शन टू एनी काइंड ऑफ पावर। जैसे ही उन उन इन बॉट्स और इन लोगों का जो कीबोर्ड पे बैठ के बकवास करते हैं और जजमेंट पास करते हैं एंड नॉट जस्ट कीबोर्ड्स इवन अगर आपके एक्सटेंडेड दोस्त हो, फैमिली हो, ना लेना ना देना एंड लकीली लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। अगर वो मुझ पे ऑब्सेस करेंगे, वो 5 दिन करेंगे, उसके बाद कोई और मिल जाएगा। तो वो पूरा जो मजमा है ना, वो वहाँ चला जाएगा। तो बेस्ट इज़ राइट इट आउट अनलेस कि बहुत ज़्यादा कोई एक्यूज़ेशन हो या आपको बदनाम किया जा रहा हो, देन आप कहो कुछ। सो दैट्स इट आई थिंक इट्स अ वेरी एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं आई लव पाकिस्तान, मैं बहुत आती हूँ, महीने गुज़ारती हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा काम वहाँ है एंड मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आई ओ इट माय माय लाइफ, माय वर्क, एवरीथिंग टू इट। बट एट द सेम टाइम काम करने के बाद जब मैं यहाँ आती हूँ, तो दरवाज़ा बंद एंड इट्स अनदर काइंड ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंसिंग अदर थिंग्स एंड फिर मैं ऑब्सेस भी नहीं होती ड्रामा इंडस्ट्री और उससे। नहीं, मैं तो I mean I can understand, I can relate because मेरे साथ खैर I was not the focus, लेकिन मेरी फैमिली की
फेमस होने की वजह से बचपन से मैंने भी बहुत हर किस्म की स्टोरीज देखी हैं अपने फैमिली के बारे में। और अभी अभी रिसेंटली तो बहुत ही मज़े की थी, जिसमें एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अम्मी को घर से निकाल दिया है सूटकेस लेके, और फिर उनकी डिफरेंट यूट्यूब के क्लिप्स वीडियोस के लेके उनका क्लिप्स बना के, और फिर उसमें दिखाया कि मेरी खाला जो है उन्होंने कहा कि अब हम इससे ताल्लुक ख़त्म कर रहे हैं। और फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने तो माफ़ी मांग रही हूँ। मेरी अम्मी कह रही है नहीं, ये फेक वीडियोस बने थे। हाँ, ये पूरी अच्छी प्यारी सी वीडियोस है और इसकी वजह से एआई ने तो अभी तो जो तमाशे करने हैं वो तो अभी देखेंगे हम। हाँ, I mean it's quite scary actually, but yeah, I can understand कि yes, ये तो खैर this is a public this part of being in the public situation for everyone. But आप were you always like back and forth from the beginning, या कुछ आपने at some point decide किया था कि मैं अब आधा टाइम न्यूयॉर्क में रहूंगी या मैं ज्यादा न्यूयॉर्क में रहूंगी? मतलब ये सारा आपका प्लान कैसे बना, एंड हाउ डिड यू मूव डिसाइड फॉर माइग्रेशन? So I was also your age when I moved here. तो उस वक़्त तक मैंने एट लीस्ट 10 साल आई थिंक काम किया हुआ था पाकिस्तान में। एंड आई थिंक मुझे चेंज चाहिए था कुछ, तो मैं यहाँ आई थी एक फ़िल्म फेस्टिवल अटेंड करने। एक शॉर्ट फ़िल्म थी मेरी, तो उस वक़्त न्यूयॉर्क से प्यार हो गया। एंड ऐसे वाओ! यहाँ पे तो यू नो आप चल सकते हो सड़कों पे आराम से। एंड आई लव्ड कि बिकॉज़ इतनी ये सिटी ऑफ़र करती है चीज़ें, इट्स गॉट समथिंग फॉर एवरीवन। उसके बाद मैंने फिर एक सीरियल किया, थोड़े से पैसे जमा किए और फिर मैं आ गई इधर। एंड देन आई थिंक 1 साल कुछ ज़रा-सा मुश्किल था बिकॉज़ सब कुछ छोड़ के आना। बट आई रिमेंबर हम टीवी, सुल्ताना आपा, अमेजिंग दैट रियली डिड सपोर्ट मी एट दैट टाइम। उन्होंने मुझे एक शो दिया जिसका नाम था न्यूयॉर्क मज़ा, जब मैं कैमरा उठा के एक दोस्त थी, वो साउंड करती थी और फिर हम देसियों को यहाँ इंटरव्यू करते थे जो हू हैव मेड फ्रॉम भंगड़ा टीचर्स टू योगा इंस्ट्रक्टर्स टू कबाब किंग के ओनर टू ये वो, तो उनको उन पे शो बना के हम पे चला व्हेन Yeah. हम वाज़ पहला साल हम का। एंड उसी तरह जियो के लिए भी इट्स कॉल्ड परदेस, एंड उनके लिए भी इसी तरह के डायस्पोरा इंटरव्यूज़ किए, तो उससे थोड़ा खर्चा पूरा हुआ। एंड देन थैंकफुली आई फाउंड अ ग्रेट प्रोड्यूसर हियर, अस्मा थी, उन्होंने सीरियल करना था एंड शी गॉट टुगेदर विद हुमायूं, एंड मैंने पहला सीरियल यहाँ किया 2004 में विद सोनिया रहमान। एंड उससे फिर सिलसिला शुरू हुआ। एंड आई थिंक एक बस ये हुआ कि इतने साल हो गए एंड मैंने फिर यहाँ एक रिग्रेट है कि मैंने यहाँ काम नहीं ढूँढा। फिर मैंने कोई एटलीस्ट कोई 10-15 सीरियल्स किए फॉर पाकिस्तान, अमेरिका में, मोस्टली न्यूयॉर्क, एक फ्लोरिडा में था। एंड उसी तरह बस आगे पीछे उम्र गुज़र गई नहीं, और मैं वही लेकिन सोचती हूँ कि बिकॉज़ माइग्रेशन के लिए मेरा पर्सनल जो क्राइसिस था मेरे लिए भी ये था कि आई कुड नॉट आई फेल्ट लाइक माय म्यूज़ इज़ पाकिस्तान, कि मतलब दैट इज़ सारी जो मेरे स्टोरीज़ हैं, या मैं जो वेदर फोटोग्राफी में मैं काम करती थी, तो अगर मैं उसके बारे में फोटो जर्नलिज्म या ऐसे कोई प्रोजेक्ट सोच रही हूँ या जो भी, तो सारे लोग ही वहाँ हैं, सारी स्टोरीज ही वहाँ हैं, सारे सब्जेक्ट्स ही वहाँ हैं। तो आई फेल्ट लाइक इट वाज हार्ड फॉर मी कि मैं यहाँ पे उस चीज़ को कैसे ढूंढूं। एंड बिल्कुल। आई थिंक बट यू हैव डन दैट सक्सेसफुली, कि I mean, a large body of your work is with the diaspora, कि आपने यहाँ की स्टोरीज पे काफी काम किया है। काफ़ी हो गए सीरियल्स आई थिंक यहाँ पे तो, या बिकॉज़ आई थिंक उस वक़्त एक एपेटाइट भी थी वहाँ के ऑडियंसेस के लिए। दिस इज़ प्री नेटफ्लिक्स एंड प्री वो सारा कुछ के देयर वाज़ एन इंटरेस्ट कि यहाँ पे डायस्पोरा कैसा रहता है, कैसे रहते हैं। तो काफ़ी हमने 4-5 आई थिंक मेजर बिटवीन जैक्सन हाइट्स एंड मताए जान और मलाल और नियत और बसल, ये दीज़ आर लाइक मेन, मतलब लंबे वाले जो किए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की फॉर पाकिस्तान ऑडियंसेस। अब ज़रा चेंज हो गया ऑब्वियसली। आई थिंक लोगों को पाकिस्तान बेस्ड स्टोरी ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान में, एंड डायस्पोरा इज़ ऑब्सेस्ड विद वहाँ के प्लेस। That's true actually. There's so much has changed Yeah. for जो migrants हैं उनके लिए भी एक्सेस इतनी फर्क पड़ गई। जो हम बचपन में देखते थे कि यहाँ पे
लोग काफ़ी आउट ऑफ टच होते थे पाकिस्तान से, लेकिन अब तो हम आई थिंक पाकिस्तानियों से ज़्यादा हम देख रहे होते हैं चीज़ें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल। अभी जब जंग हुई थी तो मैं अपने अब्बू को फ़ोन करके कही थी कि आपको पता है कि जंग हो रही है? तो वो कहते मैं सो रहा हूँ, मुझे अब सोने दे। तो मैंने कहा अच्छा चले। सो ओके देन। तो या आई मीन खैर। बट आई वंडर कि आपने इज आर देयर did migration teach you something about yourself? You know, one thing I realized, because मैंने यहाँ एज सच उस तरह कॉलेज नहीं किया अटेंड, मैंने सिर्फ 2 साल किया था फॉर फिल्म, then उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई थी। एंड क्योंकि मैं प्रोफेशनली यहाँ पे मैंने काम नहीं किया, राइट, इन ऑफिसेज और एनी कॉर्पोरेट और इवन फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं जिस स्टेज पे यहाँ आई, मेरे ऑलरेडी फ्रेंडशिप्स, एटलीस्ट आपके फ्रेंडशिप्स कैसे होते हैं, स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस मोस्टली, राइट। एंड आई रियलाइज मैं यहाँ आई और मैंने बहुत अच्छी यहाँ पे दोस्तियाँ बनाई हैं, लाइक रियली very very strong friendships, but they're all mostly South Asians, Indians and Pakistanis. And I think मैं अमेरिका आई thinking कि हर तरह का बंदा है यहाँ पे, लेकिन दोस्त तो बने वहीं के। I know. बट उसकी मेन वजह ये भी है क्योंकि जिस स्टेज पे मैं आई थी, जो मिले मुझे वो नॉट थ्रू वर्क and through friends to friends to friends, so which is an interesting thing. However, my माइग्रेशन का ये है कि मुझे वो नहीं हुआ जो काफ़ी इमिग्रेंट्स को होता है ना, जो हमारे देसी वहाँ कनाडा या अमेरिका में पैदा होते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑलवेज इन अ डायलेमा और एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक आइडेंटिटी क्राइसिस। वो मुझे नहीं हुआ एंड आई डोंट थिंक यू हैव दैट आइदर, राइट? क्योंकि हम इतनी लेट स्टेज पे आए, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो वहाँ तक था, तो मेरा आई फील कि एडजस्टमेंट मेरे लिए एक ईज़ी रही है, एक्सेप्ट कि मैंने काम मुश्किल था यहाँ पे। एक तो ट्राई नहीं किया प्रॉपर्ली, दूसरा इट इज़ टफ बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। देयर इज़ मेरे अलावा 1500 दूसरा लोग बंदा होगा। सो आई रियलाइज़ दैट, बट एट द सेम टाइम आई फील पर्सनली एट दिस स्टेज मुझे दोनों जगह मेरे लिए घर है। न्यूयॉर्क जहाँ मैंने 23 इयर्स गुजार लिए एंड पाकिस्तान, सो इट्स इक्वल, आई फील एट होम इन बोथ प्लेसेस, मुझे वो मसला नहीं है। देखें, ये तो हम सबको पता है कि आप बहुत अरसे से अकेली हैं, मतलब क्योंकि आप हैं। तो हाउ डू यू एज अ वुमन प्लान योर फाइनेंशियल, हाउ हैज योर रिलेशनशिप विद मनी? टेरेबल, टेरेबल। अम्मा मुझे बहुत डांटती हैं, कभी पैसों का ख्याल नहीं रहा। क्योंकि वही बात, ये मसला हम आई थिंक सबका है, बहुत एट सम डिग्री, नॉट ज्यादातर औरतें कहती हैं कि यार हमने तो ये डील ही नहीं करना, मतलब ये कोई और ही संभाले ये मसला, लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपने आप अकेले रह रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, तो फिर हाउ डू यू लुक एट दैट ओवर टाइम? अब आप इसको कैसे देखती हैं? मैं अब ज़्यादा अब जाके फाइनली थोड़ा-सा केयरफुल होने की कोशिश कर रही हूँ। यूजुअली मैंने बस किया है, कमाया है, खर्च किया है, कमाया, खर्च किया है, और ज़्यादा, और स्पेशली क्योंकि मैं कमाती पाकिस्तान में हूँ, स्पेंड अमेरिका में करती हूँ, और जो हालात हुए डॉलर के रिसेंटली बहुत ही खतरनाक हुए हैं। सो और इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है एंड न्यूयॉर्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने होते हैं, तो सेविंग्स इतनी नहीं होती। बट यू अडैप्ट एंड यू सी द प्रोज एंड कॉन्स के क्या आपको यहाँ रहने या यहाँ टाइम गुजारने में क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, एंड आपको कैसे अपनी लाइफ एडजस्ट करनी है। सो मैंने इसी वजह से काफ़ी अरसे बाद 6-7 साल बाद एक सीरियल भी किया लास्ट ईयर, 30 एपिसोड का। हालांकि मैं नहीं चाह रही थी, मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना चाह रही थी बिकॉज इट्स अ 5 महीने का कमिटमेंट, बट बिकॉज एक तो मैं वापस आना चाह रही थी लॉन्ग फॉर्म में, दूसरा ऑल्सो फाइनेंशियल बिकॉज ऑब्वियसली बिगर प्रोजेक्ट्स गिव यू अ लिटिल मोर। सो नाउ बिल्कुल आई एम काइंड ऑफ मोर कॉन्शियस के टू प्लान, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर मुश्किल होता है बिकॉज हमारी रेगुलर सैलरीज नहीं होती कि हर महीने आ रही हूँ। ये है डेफिनेटली, अब जाके मुझे ज़्यादा स्टिंग करता है, बट इट्स नॉट कि मैं एक रातों में डिप्रेशन में उठ रही हूँ और वरी में, नो। आई फील बिकॉज लाइफ, अगर अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ इज सो शॉर्ट, कुछ पता नहीं होता कल आप कहाँ हो, ख़त्म हो जाओ। एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो विद लव वंस, अपनी हेल्थ का जितना हो सके, इतना भी ना करो कि आप इंजॉय ना कर सको चीज़ें।
कुकी खाना, ब्राउनी खाना बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं तो समझती हूँ। और क्या एक्सरसाइज के बारे में क्या ख्याल है? एक्सरसाइज मैं बहुत कर रही थी। मैं आई लव एक्सरसाइजिंग, बट क्योंकि ये मेरे टेनिस एल्बो हो गया वो केटल बेल करने से, और वो 4 महीने से सही नहीं हुआ। सो अपर बॉडी फारिग हो चुकी है अभी फिलहाल। बट आई एम वेरी मच इनटू एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। That's great. आई वांट टू डू दैट एज ग्रोइंग ओल्डर, बिकॉज उससे आपका गिरना विरना बहुत, आई थिंक इट हेल्प बोन्स एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो बहुत ज्यादा जरूरी है औरतों मैं की। ये पूछने लगी थी अभी कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अबाउट गेटिंग ओल्डर? ये मैं इस जगह पे हम ये बात करें। What I'm looking forward to is even not caring more about things. And I'm looking forward to being healthy if God permits and my body permits कि मैं बस चलती फिरती जाऊँ। किसी की मोहताज नहीं बनना। I want to be active. मैं रिटायर नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ मैं काम करते हुए फारिग हो जाऊँ। And I want to keep walking. I want to have the ability to lift weights. And be healthy, man, and just enjoy and travel. I love traveling. And मुझे चाहे मैं ड्रामे बनाऊं, उससे पैसे जो भी कमाऊं मैं ट्रैवल में खर्च कर दूं। लाइफ नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, एंड छोटी-छोटी मसले मसाइल और गॉसिप और इस तरह उसमें घुसना बेकार है। दैट्स व्हाट वन लर्न्स बड़े होके। आई वाज एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ वही बात आप जो कर रही हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस पे कैसे फोकस करते हैं। मतलब बेसिकली आपकी जिंदगी में अब आपको कौन सी चीजें खुशी देती हैं? यू मेंशनिंग ट्रैवल एंड यू नो व्हाट गिव्स यू जॉय? या एंड ऑल्सो आई थिंक सम कुछ हैबिट्स हैं जो आप भूल जाते हो। लाइक फॉर मी रीडिंग मैंने बहुत अरसे से छोड़ी हुई, बार-बार मैं सोचती हूँ मैं करूँगी। अब किंडल है और मैंने एक दफ़ा शुरू कर दिया था कि एवरी मॉर्निंग में आधा घंटा पढ़ूँगी, एंड आधा घंटा कुछ भी नहीं होता। एंड अगर आप एक रूटीन बना दें और 1 महीना करें तो इट बिकम्स ईज़ियर। सो रीडिंग गिव्स मी, इट यूज्ड टू गिव मी प्लेज़र एक ज़माने में। काफ़ी अरसे से मैं नहीं हूँ इतना, यू नो। सो आई वांट टू रीस्टार्ट दैट। या The other pleasurable thing is music, discovering, music. As you get older, I think you realize कि आप वही जो 5 गाने हैं वही सुनते हैं उसी डेकेड्स के। एंड अभी ग्रैमीज़ हो रहे थे और मुझे कुछ नहीं पता था कौन थे ये सारे। बट आई वांट टू सो आई वांट टू लर्न, बिकॉज़ आपको हर वक़्त अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। हैव यंगर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि आप इन टच रहें। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ एआई विल चेंज आवर लाइव्स। I always am very interested in seeing new things that have come out in AI, experiment करूँ उसके साथ। बिकॉज़ जब भी आप वो हो जाएँगे ना कि ओए ये क्या मुसीबत आ गई, तो आप फिर यू हैव टू मूव विद द टाइम्स, एंड यू ऑलवेज़ हैव टू, वो हर वक़्त कहते हैं ना, नई चीज़ सीखो, अपने माइंड को एक्टिव रखो। तो दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। आई आई मीन होप। हमारी जनरेशन ने तो जितना कुछ इनसेन लेवल ऑफ चेंज देखा है मीडिया और इंफॉर्मेशन में। आई मीन हमने क्या नहीं सीखा। खैर, और हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम देखा है कि रेडियो से शुरू करके एआई तक देख लिया है, माशाल्लाह। सो हम लोगों ने भी इंटरनेट, प्री इंटरनेट, वी हैड अ लाइफ, वी वर दैट जनरेशन, राइट? हैप्पी हमारे हम व्हेन वी ग्रू अप हमारे पास वो सोशल मीडिया और वो स्मार्टफ़ोन्स और आईपैड्स नहीं थे, बिकॉज़ हमारी अटेंशन स्पैन थोड़ी बच गई सिचुएशन। हाँ, नहीं, लाइक फॉर मी, आई रियली वर्कड ऑन दैट फॉर माय किड्स। मैंने मतलब उनको ये ज़िंदगी में ना उनको आईपैड्स पकड़ाए, ना कुछ, ना, और उनको साथ-साथ फ़ोन्स भी बहुत देर से, अभी तक बेटी को तो मैंने दिया ही नहीं। शी इज़ गोइंग टू बी 14। I said, "You look 14." My son is 20, mashallah. Hell! Wow! He's in second year, mashallah, यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। अरे ये तो बड़े अच्छे जीन्स मिल गए आपको। ये वैसे है, पता है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे ये मेरे ददियाल में है एक चीज़ कि हम नहीं लगते उस तरह जिस तरह हम एक्चुअली हैं। मतलब मेरे जैसे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं होते, मेरे रूट्स ब्लैक हैं। हाँ, मैंने भी अभी नहीं किया, मैंने कलर किया बट नॉट द ब्लैक, बट कम हो रहे हैं, आगे से गंजी हो रही हूँ मैं। थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अभी कुछ चीज़ें तो अब होनी है ना ज़िंदगी में, अब जब अब कुछ तो चेंजेस। आई मीन आई एम एन्जॉयिंग गेटिंग ओल्डर, अब मेरा मसला है कि मेरे इतने बड़े चीक्स हैं, तो मैं वैसे ही बेबी फेस है, तो वो इसकी वजह से हाँ, नहीं, सही है। मेरे इसलिए भी चल जाता है शायद, अगर मैं पतली होती।
हाँ एक और चीज जो आप विच यू स्टार्ट आई थिंक सम पीपल लाइक आई मैं देखती हूँ अरे यार ये गिर रहा है क्या करूँ ऐसे कर लूँ हाँ. It's endless. Thank you so much. And this is kind of, yeah, I just wanted to have this little discussion with you and hear how you've been looking at things. And, आपको शायद आपको वही मैं like I said आपको पता नहीं होगा कि how many women are looking at you for inspiration and how and more it's amazing, it's inspiring, and you're one of those people for me. So I was sweet. Thank you so much यार. It was lovely. Yeah. शुक्र है हमने coordinate कर लिया आज. हाँ, इस बहाने I get to talk to some of my heroes, so I enjoy that. It was a pleasure. It was a lovely conversation.